ये दोनों खबरें हर भारतीय के लिए चिंता पैदा करने वाली खबरें हैं। खबर नंबर 1, देश के कई पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल खत्म हो रहा है। राजस्थान उसकी एक मिसाल है। राजस्थान में इस वक्त कई पेट्रोल पंप्स जो हैं सूख गए हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। मैंने आपको बार बार चेतावनी दी है कि जो लंका में हो रहा है, यानी श्रीलंका में जो हुआ, वो भारत में भी हो सकता है। खबर नंबर 2, और यह देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत बुरी खबर है। भारत के 8,000 धनी लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे हैं, वहां की नागरिकता ले रहे हैं। ये दोनों खबरें भारत के लिए चिंताजनक इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार के पास इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई प्लान नहीं है। उनके पास जनता का ध्यान बांटने के लिए सिर्फ एक प्लान है। हिंदू मुस्लिम को लेकर एक विवाद पैदा किया जाए, नुपुर शर्मा जैसा विवाद सामने उभर कर आए और फिर देश की जनता अपना दिमाग उसी में खपाए। मगर सबसे पहले जो खबर मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, हर भारतीय के लिहाज से बहुत चिंताजनक खबर है। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर, और यह चेतावनी कहीं और से नहीं दोस्तों, राजस्थान से सामने उभर कर आ रही है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खबर क्या कहती है? केंद्र ने ड्यूटी घटाई तो तेल कंपनियों का आदेश, रात 9 बजे के बाद पेट्रोल न बेचें। हो क्या रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार की आलोचना हो रही है, तो मोदी सरकार ने इसके समाधान में क्या किया? पेट्रोल के दाम कम कर दिए, एक्साइज ड्यूटी हटा दी। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि तेल कंपनियां जो पहले से ही 18,000 से 20,000 करोड़ के नुकसान का सामना कर रहे थे, वो ठन ठन गोपाल हो गए हैं। उन्होंने अब क्या करने का फैसला किया है, आपके स्क्रीन पर पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। राजस्थान के बारे में खबर है। प्रदेश के 6,700 में से 4,500 पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर है और शुरुआत इस वक्त राजस्थान से हो रही है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं पेट्रोल की आग, पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोल की संकट पूरे देश भर में ना फैल जाए अगर हमारे तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं वो सूखने लगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको लेकर क्या हालात होने वाले हैं? खबर क्या कहती है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने भले ही एक्साइज ड्यूटी हटा दी हो, लेकिन अब राजस्थान में 2 तेल कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों के सेल्स ऑफिसर पेट्रोल पंप संचालकों को खुले निर्देश दे रहे हैं कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे ही रखें। इसका अर्थ यह हुआ सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, यानी कि रात को 9 बजे तक ही पेट्रोल की बिक्री हो, तेल की बिक्री घटाई जाए। दोनों कंपनियों के अफसरों ने अपने स्तर पर ही तेल कम करना शुरू कर दिया है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि तेल कम क्यों किया जा रहा है, जिसका जवाब इस रिपोर्ट में है। तेल कम देने के पीछे आगे से सप्लाई कम मिलना बताया जा रहा है, जबकि आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपने स्तर पर पूरे तेल की सप्लाई कर रही है। हालत यह है कि राजस्थान के 6,700 पंप्स में से 4,500 पंप इस सप्ताह के अंत तक सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। 11 जून को सेकंड सैटरडे व 12 जून को रविवार होने के कारण तेल डिपो बंद रहेंगे। सोमवार को ही सप्लाई सुचारू हो सकेगी। यह हालत रही बीते सप्ताहांत राजस्थान में। बड़ा प्रश्न यह कि क्या राजस्थान की हालत देश भर में फैल सकती है? क्योंकि देखिए, सरकार के पास इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान नहीं। सरकार सिर्फ लोक लुभावन राजनीति करना जानती है। सरकार सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम सियासत करना जानती है और आपके सामने उसके नतीजे दिख भी रहे हैं। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों, जहां नुपुर शर्मा मामले से देश की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नाक कटी, अरब देश नाराज हुए, 15 मुस्लिम देशों ने फटकार लगाई, उसके बाद देश के अंदर दंगे हुए, तो ये जो दोहरा कॉम्बिनेशन है ना, ये जो दोहरा असर, ये भारत को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है और इसका नतीजा इस खबर के जरिए सामने उभर कर आ रहा है। क्या आप जानते हैं 8,000 अमीर लोग भारत छोड़कर भाग रहे हैं? आपके सामने यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की। डिकोडेड, एटलीस्ट 8,000 सुपर रिच इंडियन आर एक्सपेक्टेड टू माइग्रेट आउट ऑफ द कंट्री दिस ईयर। ये सिर्फ धन्ना सेठ नहीं है दोस्तों, ये सुपर धन्ना सेठ हैं जो भारत छोड़कर भाग रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर क्या कहती है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। As many as 8,000 high net worth individuals are expected to migrate out of India in 2022. A new study has estimated stringent tax rules and reporting requirements in India, along with desire for stronger passports, remain the bigger drivers for migration, said the latest Henley Global Citizens Report. क्यों छोड़ रहे हैं भारत? पहली बात, वो भारत के अंदर जो टैक्स के नियम हैं उससे चिंतित हैं।
दूसरी बात, वो चाहते हैं कि उनका एक मजबूत पासपोर्ट हो। तीसरी बात, देश के अंदर माहौल